अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Lesson 56. I should have. Today I'm going to tell you how to use I should have plus third form of verb. हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बता दूं। Should is the past tense of the word shall. जो should है वो shall की सेकेंड फॉर्म है और शैल कब इस्तेमाल होता है फ्यूचर सिंपल में, और शुड कब इस्तेमाल होता है। शुड बेसिकली माजी को शो करता है, पास को शो करता है। व्हेन यूजिंग वर्ड्स शुड हैव, जब आप इस्तेमाल करते हैं शुड हैव का, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट दैट यू आउट टू और माइट हैव डन। ये बात करता है जब आप अपनी माजी की कोई बात बताना चाहते हैं, कुछ हुआ हो माजी में जो आप करना चाहते हो और ना हुआ हो, जो आप चाहते हो जाए लेकिन हुआ नहीं। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस एंड हाउ टू यूज दिस। लेट्स सी। पहले जुमले को मुलाहजा फरमाएं। आई शुड हैव सीन हिम। मुझे उसे देख लेना चाहिए था। याद रखिएगा आपने आई शुड हैव, यहाँ तक हर जुमला सेम लिखना है, यानी हर जुमले को यहाँ तक एक जैसा लिखना है, और हैव के फ़ौरन बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी पास पार्टिसिपल फॉर्म जिसे कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। जैसे सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है सीन। सो आई शुड हैव सीन हिम। मुझे उसे देख लेना चाहिए था। नेक्स्ट देखें। आई शुड हैव गॉन विद यू। आई शुड हैव गॉन विद यू। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। सो आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई टेस्ट। I should have studied more for my test. मुझे अपने टेस्ट के लिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। I have should studied more for my test. मुझे अपने टेस्ट के लिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, और जो मैंने नहीं पढ़ा। Okay. I should have worked hard. I should have worked hard. मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए थी। मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए थी। आई शुड हैव वर्कड हार्ड। इस सेंटेंस को लाजमी देखें जो मैं पढ़ने वाला हूँ। इस सेंटेंस में बहुत ही अजीब मामला है, और अब जो जुमले आने वाले हैं वो थोड़े से अजीब लगेंगे आपको। आप बनाएंगे कुछ, लिखेंगे कुछ, और उसकी ट्रांसलेशन कुछ होगी। सो लेट्स सी। आई शुड हैव रीड द डायरेक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। I should have read the directions before starting. मुझे चलने से पहले जगह के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी। देखिए मैंने यहाँ पे मालूमात का लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा, बारे यानी अबाउट कहीं नहीं लिखा। बारे का लफ्ज़ होता है बारे, किसी बारे में के लिए उर्दू इस्तेमाल होती है अबाउट। हासिल यानी गेट का लफ्ज़ भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैंने इसमें वो उर्दू इस्तेमाल की जो कहीं भी नहीं लिखी हुई। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप इसको तसल्ली से देखें, इस जुमले को तसल्ली से देखें। आई शुड हैव रीड द डायरेक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। इस जुमले में अगर मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ, यानी लफ्ज़ के लफ्ज़ ट्रांसलेट करता हूँ, तो जुमला कुछ इस तरह बनेगा। मुझे सिमत पढ़ लेनी चाहिए शुरू करने से पहले। अब ये कोई सेंस नहीं बनता। इस बनिस्बत इस जुमले के मैं इस तरह कह सकता हूँ, मुझे सिमत यानी जगह डायरेक्शन को कहते हैं सिमत,
ओके, मुझे सिमत के बारे में पढ़ लेना चाहिए था चलने से पहले, क्योंकि चलने से मुराद गाड़ी चलाने से पहले या ख़ुद निकलने से पहले। और जो मैंने उर्दू लिखी है ज़रा देखें, वो भी इससे मिलती जुलती है, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। मुझे चलने से पहले जगह के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी। यानी जिस जगह मैं जा रहा हूँ, मैं किसी रास्ते पे निकला फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं भटक गया, तो मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूँगा कि मैं भटक गया क्योंकि मैंने मैप नहीं देखा, क्योंकि मुझे रास्ते पता नहीं थे, या मैंने रास्तों के बारे में मालूमात हासिल नहीं की। चलने से पहले मुझे मालूम करना चाहिए कौन सा रोड कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये मालूमात होती तो मैं भटकता नहीं। सो आई शुड हैव रीड द डायरेक्शंस। मुझे सिमत या चलने से पहले जगह के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी। तो दोनों उर्दू इसके लिए सही हैं। ओके, अगला जुमला देखें। माशाल्लाह से सबके बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गए होंगे ईद पर, क्योंकि इतना ख़र्चा हो गया होगा ईद पे, ईदी दे दे के। तो मुझे थोड़ी सी, बच्चे ईदी मांग रहे थे, सर ईदी दें, मैं सबको आपको ईदी दूंगा, एक शर्त पे, आप मुझे 500 दें, मैं आपको 50 रुपये दूंगा। सो मंजूर है, तो ईदी लेने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं आपको ईदी देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे 500 देंगे, मैं आपको 50 रुपये दूंगा। सही है, बड़ों को ज़्यादा ईदी दी जाती है, छोटों को कम दी जाती है। तो मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा दीजिएगा और खुद कम लीजिएगा। ओके, जस्ट किडिंग। अगला देखें। आई शुड हैव चेक्ड माई बैंक बैलेंस। आई शुड हैव चेक्ड माई बैंक बैलेंस। मुझे अपना बैंक बैलेंस मालूम कर लेना चाहिए था। पता चला मैं पेट्रोल पंप पे गया और मैं कार्ड दिया, मैं पेट्रोल पंप पे गया और मैंने अपना जो डेबिट कार्ड है वो दिया उसे, और उसने मशीन में लगाया। ओ सॉरी सर, आपने पेट्रोल तो डलवा लिया, लेकिन आपके बैंक में ज़ीरो बैलेंस है, पैसे निकालें कैश। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। सर जी बाइक यहाँ खड़ी कर दें, पैसे लेके आएँ फिर ले जाएं भाई। ऐसा वैसे हमेशा याद रखा करें, कभी भी निकलने से पहले जेब ज़रूर देखें, बटुआ ज़रूर देखें। ये एक हिदायत दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कभी मसला ना हो। सही है, नेक्स्ट देखें। आई शुड हैव इटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आई शुड हैव इटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और मुझसे नाश्ता बर्दाश्त नहीं होता, यकीन माने। 15 मिनट मैं नाश्ते के बगैर अगर घर से निकल जाऊँ, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। सो आई शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। मैं दोपहर को आया, दोपहर हो गई और नाश्ता नहीं किया, तो मेरी हालत क्या होगी, मैं क्या बोलूँगा, ये जुमला इस्तेमाल करूँगा कैसे। यार मुझे इस सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए था, दोपहर का खाना भी नहीं मिला, सुबह का तो किया ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे कर लेना चाहिए था। यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम लोगों के चक्करों में लगा। तुम लोग ईदी दोगे तो खाना खाऊंगा, शर्म करो तुम लोगों की ईदी की वजह से मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। आई शुड हैव इटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। मुझे इस सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए था। अब देखें, जुमले से जुमले बनाया करें। जैसे इटिन के लिए आप इसको जुमला ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता कि मैं कैसे जुमले बनाऊं, सो आप क्या करें, वर्ब भी वही ले लें। फॉर एग्जांपल आई शुड हैव इटिन, यहाँ तक लिख लिया। ब्रेकफास्ट की जगह डिनर लगा दें, लंच लगा दें, वो ख़त्म कहानी, पूरा जुमला हो गया। सो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप इस तरह बना लें। अच्छा, अगला देखें। जैसे मैंने थोड़ा सा जुमले को तब्दील किया। इटिन भी यानी खाने के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ईट, हैव और टेक। और इनकी मैंने अगला जो इस्तेमाल किया वो टेक इस्तेमाल किया। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। आई शुड हैव टेकन लंच। आई शुड हैव टेकन लंच। मुझे दोपहर का खाना खा लेना चाहिए था। आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारा मशवरा सुन लेना चाहिए था। अब देखें, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ बात का मतलब होता है टॉक। सही, कहीं भी नहीं लिखा कि बात सुन लेनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा। लेकिन देखो, आपको सेंटेंस को देखकर ट्रांसलेट करना चाहिए कि सेंटेंस किस टून में इस्तेमाल हो रहा है, यानी किस तरह इस्तेमाल हो, उस तरह आप ट्रांसलेट करें। आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। एक तो ये उर्दू होगी।
दूसरी, मुझे तुम्हारा मशवरा सुन लेना चाहिए था। आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। आई शुड हैव लिसन टू माई फादर। आई शुड हैव लिसन टू माई फादर। मुझे अपने वालिद की सुन लेनी चाहिए थी, यानी मुझे अपने वालिद साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। गलती हो गई, यहाँ मान लेना लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ। देखो, अगर इसकी 3 उर्दू बन रही है, मुझे अपने अब्बू की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे अपने अब्बू की बात मान लेनी चाहिए थी, या मुझे अपने अब्बू की सुननी चाहिए थी। तो तीनों उर्दू इस पर फिक्स बैठती हैं, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। इट्स अप टू यू कि आप क्या उर्दू सोचते हो और समझते हो और बनाते हो। आई शुड हैव लिसन टू माई फादर, मुझे अपने अब्बू की बात सुननी चाहिए थी, या मुझे अपने अब्बू की बात सुन लेनी चाहिए थी। यहाँ देखिए, मैंने पूरा जुमला वही इस्तेमाल किया, आई शुड हैव लिसन टू। ये एक टेक्निक होती है जुमले बनाने की। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आती तो आप क्या करो, आई शुड हैव लिसन टू यहाँ तक लिख लिया, योर फादर की जगह माई फादर कर दो, मतलब योर फादर, माई फादर की जगह योर फादर कर दो, माई फादर की जगह माई मदर कर दो, माई ब्रदर कर दो। ये तो कर सकते ना, इतना तो मेरा भाई तो कर सकते, मेरे अब्बू की जगह मेरा भाई कर दो। तो ये चीज़ आपको आपकी प्रैक्टिस को निखार देगी। आप कोशिश तो करो, लेकिन मज़ा मतलब ये है, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सोचते हैं, लिखते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है बोलने की तो हम सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। मैंने अपने तमाम बच्चों को बोला है, प्लीज़ प्लीज़ जब भी प्रैक्टिस किया करें, यूट्यूब पे हो कहीं भी हो, उसको लिख कर भी दिखाएं और बोल कर भी दिखाएं। बोलने के लिए 2 प्लेटफॉर्म हैं। पहला, फेसबुक पे आप सुना सकते हैं, अगर आपको नंबर का मसला है या आपका नंबर लीक ना हो जाए, आपका नंबर कहीं किसी और के पास चला ना जाए, तो फेसबुक पर आप मुझे सारे असाइनमेंट सेंड करें वॉइस मैसेज के ज़रिए, वरना आप व्हाट्सएप पे सेंड करें। इट्स अप टू यू। इतनी आसानी दे दी है, 24 घंटे में एक दफ़ा आपका असाइनमेंट लाजमी चेक होगा। शर्त यह है कि आप मेहनत तो करो। बोलने से इंग्लिश आती है, लिखने और देखने और सुनने से इतनी नहीं आएगी जितनी जब तक आप बोलेंगे नहीं। बोलते 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 ही आती है। एक सुनना और एक बोलना बहुत अहम है इंग्लिश सीखने के लिए। अक्सर बोलते, सर हमें मशवरा दे, हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कैसे बनाएं। अरे भाई, कोशिश तो करो, पहले मेहनत तो करो भाई। नहीं, हमें कोई ऐसा मशवरा दो कि 2 दिन में आ जाता है, ऐसा मेरे पास मशवरा नहीं है, सॉरी टू से। सो नेक्स्ट देखें, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर। आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर, इसकी भी 2 उर्दू ज़रा देखें। मुझे उसे बता देना चाहिए था, मुझे उसे मुताला कर देना चाहिए था। आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर। आई शुड हैव मैरीड हिम। आई शुड हैव मैरीड हिम, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। लड़के के लिए याद रखिएगा। अब उस देखें, जुमला क्या था, आई शुड हैव मैरीड हिम, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। उससे अगला जुमला देखें, बिल्कुल सेम जुमला है, हिम की जगह क्या लगाया, हर लगाया हुआ है। सो आई शुड हैव मैरीड हर, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। When I had a chance, जब मुझे मौका मिला था, जब मुझे मौका मिला था, मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। अब 30, 25, 35 साल बाद कोई लड़की नहीं मिल रहा है, मेरी शक्ल देख के लड़की भाग जाती, क्या करूँ। चलें, कोई नहीं, अल्लाह और बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतरीन देने वाला है, बस यकीन रखें अल्लाह पर, इंशाल्लाह। आई शुड हैव मैरीड हर व्हेन आई हैड द चांस, जब मौका मिला था मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट का रूल आपको पता है कि इन तमाम जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू या हिंदी में। हिंदी वाले भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि रोमन में कीजिएगा ताकि मैं पढ़ सकूं। एक्चुअल उर्दू में, एक्चुअल हिंदी में लिख दिया ना तो मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट से। ओके, सो आई शुड हैव टेकन ईदी फ्रॉम यू, मुझे आपसे ईदी लेन, ओ सॉरी, इसकी तो आपने उर्दू लिखनी है, सॉरी भूल गया था। आई शुड हैव टेकन ईदी फ्रॉम यू, आई शुड हैव इनवाइटेड देम, आई शुड हैव टोल्ड हिम, आई शुड हैव कॉल्ड हिम, आई शुड हैव बॉट अ कार।
सो ये थे जुमले जो आपने ट्रांसलेट करने हैं। अब बात करते हैं आज की विकैबुलरी की, यानी आज के लफ्ज़ जिसे आपने सीखना है। भरमबाज, ओहो हो, नेम ड्रॉपर, someone who pretend that famous people are his her friends। कुछ लोग होते हैं ऐसा जाहिर करते हैं जैसे कोई मशहूर बंदा उनका दोस्त है, तो भरमबाजी दिखा रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये भरम ज़रा गलत हो गया, ये उर्दू अल्लाह माफ़ करे कैसे लिखी हुई है। खैर ये वजह ये है, मैं इसको सही कर दूंगा, रोमन में लिख दूंगा। ये बेसिकली फॉर्मेट जो था ऑनलाइन फॉर्मेट पे लिखा गया तो वहाँ पे ख़राब हो गई उर्दू। खैर, शबान इज़ नॉट आ नेम ड्रॉपर। शबान इज़ नॉट आ नेम ड्रॉपर। शबान भरमबाज नहीं है। शबान भरमबाज नहीं है। नेम ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? भरमबाज। आप इसको स्टेट वर्ब में इस्तेमाल करिएगा, या विल बी लगाइएगा, या इज़मर लगाइएगा, या तो वॉज वर लगाइएगा। सही है। जैसे मैं भरमबाज था, आई वॉज अ नेम ड्रॉपर। तुम भरमबाज हो, यू आर नेम ड्रॉपर। सो आप इस तरह जुमले बना सकते हैं। इसका जुमला बना के मुझे ज़रूर दिखाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्यूट ऑफ द डे। आज के सुनहरे अल्फाज हैं और बहुत ही प्यारे हैं। समवन आस्क मी, किसी ने मुझसे पूछा, हु हर्ट यू, तुम्हारा दिल किसने दुखाया, तुम्हें तकलीफ़ किसने दी, तुम्हें दर्द किसने दिया, ज़ख़म किसने दिया, तुम्हें दर्द और तकलीफ़ में किसने मुब्तला किया। हु हर्ट यू, आई सेड, मैंने जवाब दिया, माई ओन एक्सपेक्टेशंस, माई ओन एक्सपेक्टेशंस, मेरी ख़ुद की उम्मीदों ने मुझे तकलीफ़ दी। मेरा दिल दुखाया किसने, मुझे तकलीफ़ किसने दी, मेरी ख़ुद की उम्मीदों ने। यानी मैंने लोगों से उम्मीदें लगाईं तो ये मेरी गलती थी, ये मेरी उम्मीदें थी जो मैंने लोगों से लगाईं। तो लोगों का क्या कसूर जो उन्होंने दुख दिया, तकलीफ़ दी, ये तो मेरा कसूर है कि मैंने उन लोगों से उम्मीदें लगाईं। तो गलती उनकी नहीं, मेरी है। सो ये बेसिकली बहुत अच्छा क्यूट है। समवन आस्क मी, मुझसे किसी ने पूछा, हु हर्ट यू, तुम्हें किसने तकलीफ़ दी, तुम्हारा दिल किसने दुखाया। आई सैड माई ओन एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा मेरी ख़ुद उम्मीदों ने, मेरी ख़ुद एक्सपेक्टेशन ने। आज का सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सवाल लिखने का मकसद ये है कि आप कुछ न कुछ अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें इंग्लिश में और जवाब दें। पहला सवाल, वाई डू वी यूज़ शुड हैव, हम शुड हैव का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर आप इसका जवाब नहीं दे सके, इट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, you don't know how to use it. If you don't know answer of this question, why do we use should have, कि हम should have का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, have you understood this lecture, क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर समझ नहीं आया, अगर ये लेक्चर अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक यानी नापसंद को ज़ाहिर कीजिएगा, और अगर पसंद आया है तो बताइएगा ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो सके। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपने ख़र्चे पे रहें। ईदी मांग कर शर्मिंदा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं ईदी ले सकता हूँ, दे नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टिंजी हूँ, यानी कंजूस हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।